हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश लेखपाल करंट अफेयर्स की। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश में जो आपकी परीक्षा होने जा रही है 21 मई को लेखपाल की और आपकी जून में यूपी कांस्टेबल की, उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और इस क्लास में जो आपकी करंट अफेयर है वो आपकी 1 अगस्त 2025 से लेके 30 अप्रैल 2026 तक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इस क्लास में आपके कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गए जैसे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश का बजट, केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा और पुरस्कार, ये आपके टॉपिक हो चुके हैं। आज जो आपका सबसे पहले टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। उसके उसके बाद है प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न देशों से प्राप्त राजकीय सम्मान, तूफान, चक्रवात, प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम और राष्ट्रीय महोत्सव और मेले। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। और यूपी लेखपाल से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। सबसे पहले है भारत के प्रमुख पदाधिकारी। निधि तिवारी कौन है? तो प्रधानमंत्री की निजी सचिव बनी है। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। राजकुमार गोयल भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं 13वें। और अजय माणिक राव खान विकल ये भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं। अगले हैं अरविंद श्रीवास्तव, ये राजस्व सचिव हैं। अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है यानी कि सीडीएस हैं अनिल चौहान। अगले हैं आपके के संजय मूर्ति, ये कैग हैं 15वीं कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के सीजीए 29वां तो टीए एस कल्याणी। और 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 16वें तो आर वेंकटरमणी। और विक्रम मिश्री विदेश सचिव हैं। अगला पॉइंट है, अगले हैं आपके तुषार मेहता, जो कौन है? जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तो प्रमोद कुमार मिश्रा। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 53वें जस्टिस सूर्यकांत हैं। नेक्स्ट है यूपी यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार हैं। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। नौसेना अध्यक्ष 26वें दिनेश कुमार त्रिपाठी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष बी राम सुब्रमण्यम। अगले हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो बी अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष तो अभिजात चंद्रकांत सेठ हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के अध्यक्ष तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर है। अगले हैं नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रपति 15वीं द्रौपदी मुर्मू। बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार। आईटीबीपी महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर। रॉ प्रमुख एवं सुरक्षा सचिव पराग जैन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर तो संजय मल्होत्रा 26वें हैं। अगले हैं आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी तो सुधा बालकृष्णन। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। और 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष तो दिनेश माहेश्वरी। इसरो के अध्यक्ष तो डॉक्टर बी नारायण हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामत हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। एनएसजी महानिदेशक बी श्रीनिवासन हैं। नेक्स्ट है राकेश अग्रवाल, जो एनआईए के महानिदेशक हैं। सीबीआई प्रमुख प्रवीण सूद हैं। आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका। और ईडी निदेशक राहुल नवीन। सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीण रंजन। सीआरपीएफ महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगले हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बैजंत पांडा। नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर हैं। अगले हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। भारत के उपराष्ट्रपति 15वें सीपी राधाकृष्णन हैं। राज्यसभा के सदन के नेता जेपी नड्डा। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। अगले हैं
राज्यसभा के उपसभापति तो हरिवंश नारायण सिंह हैं और ये आपके उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं। अगली है आपकी राष्ट्रीय नियुक्तियां। पटना उच्च आयोग के मुख्य न्यायाधीश तो संगम कुमार साहू, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीआईएस भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक संजय गर्ग हैं। अगले हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल, एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा हैं। नेक्स्ट है बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं। IRDAI के अध्यक्ष अजय सेठ हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह, 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार हैं। अगले हैं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तो शिव सुब्रमण्यम रमन हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजीव मैनानी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। अगले हैं आपके भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक एवं प्रमुख तो अरुण श्रीनिवासन और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष अजय भूषण पांडे और BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष हैं तो PV सिंधु हैं। अगला पॉइंट है, अगले हैं जो आपके वो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त निर्वाचित होने वाली पहली महिलाएं। यशस्वी सोलंकी ये भारत की राष्ट्रपति की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी बनी है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP बनी है। अगली हैं आरती सरीन, ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। सरली बोचवे राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक। RM नचमाई ये कैगा जनरेटिंग स्टेशन यूनिट 3 और 4 की चीफ सुपरिटेंडेंट नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है। सुमन कुमारी ये BSF की पहली महिला स्नाइपर। सबासोल केंद्रीय जेल श्रीनगर की प्रमुख बनने वाली पहली कश्मीरी महिला। और एलेन हिंगिस ये मियामी शहर की मेयर बनने वाली पहली महिला बनी है। अगली है हरमनप्रीत कौर, ये पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति। मिशेल डोहर्टी ब्रिटेन की पहली महिला एस्ट्रोनॉमर रॉयल नियुक्त हुई हैं। आस्था पूनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। जेनिफर साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। किस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष है। नेतुमो नंदी नदेतबा ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्लाउडिया सीनबाम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगली है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, ये भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। और फतेह मोहजिरानी ये ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता की इस्लामी क्रांति के बाद ये ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है। तो आपकी नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। सनाए तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। अगली है अब है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। किरण मणि ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रबंध निदेशक के रूप में OpenAI में शामिल हुए। सपना प्रधान मल्ल ये नेपाल की कार्यवाहक नई प्रधान न्यायाधीश। मोस्तमा खामेनेई ईरान का सर्वोच्च नेता है। और जॉस एंटोनियो कास्ट ये चिली के राष्ट्रपति। और नेपाल के प्रधानमंत्री तो बालन शाह। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद भूमिका श्रेष्ठ। और पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर बने हैं। आपका अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न देशों से प्राप्त सर्वोच्च राजकीय सम्मान। एक तरफ है देश और इधर है सम्मान। तो स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल ये कहाँ मिला है तो ये इजराइल ने दिया। ओमान से क्या मिला तो द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। इथोपिया का है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। अगले हैं नामीबिया से तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेल्विथिचिया मिराबिलिस ये नामीबिया का है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ये ब्राजील का है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो ये त्रिनाद एंड टोबैगो से मिला है सम्मान। नेक्स्ट है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना ये घाना देश का है।
साइप्रस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस। श्रीलंका से मित्र विभूषण मिला है। मॉरिशस से ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। और कुवैत से द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। और नाइजीरिया से मिला है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। अगला टॉपिक है आपका तूफान चक्रवात प्रभावित स्थान देश। सबसे पहले अल्फ्रेड, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट और न्यू साउथ वेल्स के उत्तरी तट पर। कालमेगी कहाँ है, तो फिलीपींस और वियतनाम। दितवा श्रीलंका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र पर। अगला है नेक्स्ट है मोथा, जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और असम में। शक्ति अरब सागर, उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात में। मेटोमो फिलीपींस और चीन और वियतनाम में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख स्थानों के परिवर्तित एवं प्रस्तावित नाम। पूर्व नाम और परिवर्तित नाम। तो पहले था राजभवन, इसको चेंज कर दिया लोक भवन। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम चेंज करके सेवा तीर्थ। रातापानी टाइगर रिजर्व का चेंज करके विष्णु श्रीधर बाकड़कर टाइगर रिजर्व। महात्मा गांधी नरेगा का नाम जो चेंज किया उसका नाम कर दिया बीजी राम जी। केरल का केरलम। अगला पॉइंट है नेक्स्ट है केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। अगला है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम चेंज किया है, तो लोकनेता डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फोर्ट विलियम का विजयदुर्ग। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम किया डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। खुलताबाद शहर का रत्नापुर। जलालाबाद जो उत्तर प्रदेश में है उसका नाम चेंज करके परशुरामपुरी रखा है। अगला है राजनिवास का, तो लोक निवास। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया। गया का गया जी। पुराने संसद भवन का नाम रखा है संविधान सदन। कार्नेक ब्रिज का सिंदूर ब्रिज। अहमदनगर का अहिल्यानगर। अगला पॉइंट है मेक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी। पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम। दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप। पुणे हवाई अड्डे का नाम चेंज करके रखा है जगतगुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जोशीमठ नगर का ज्योतिर्मठ। कौशल्या कोटौली तहसील का श्री कैची धाम। अगला है अशोक हॉल का नाम, तो अशोक मंडप। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम, तो अयोध्या धाम जंक्शन। अगला है झेलम स्टेडियम, तो इसका नाम चेंज हुआ है जनरल विपिन रावत स्टेडियम। फिरोजाबाद का नाम प्रस्तावित है चंद्रनगर। अगला है आपके अगला जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय महोत्सव मेला। तो सबसे पहले है भारत ऑर्गेनिक्स मेला, ये नई दिल्ली में। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी। सरहुल महोत्सव 2026 झारखंड। गदरी बबैया मेला जालंधर में। निंगोल चाकोबा उत्सव मणिपुर। और 27वां सरस आजीविका मेला ये दिल्ली में। अगला है आदि थिरुबथरी महोत्सव तमिलनाडु। बोनालू उत्सव तेलंगाना। जनजाति कला उत्सव 2026 नई दिल्ली। 28वां सरस आजीविका मेला 2026 गुरुग्राम। 30वां दिव्य कला मेला 2026 देहरादून उत्तराखंड में। 39वां सूरजकुंड शिल्प मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। अगला है अट्टुकल पोंगल केरल में। चापचूर कूट उत्सव मिजोरम में लगता है। दिव्य कला मेला इंडिया गेट नई दिल्ली। चराईदेव फेस्टिवल माजुली द्वीप असम में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। जास्कर महोत्सव लद्दाख में। अगला है आपका सिरुई लिली उत्सव मणिपुर में। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्करालु कुंभ तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम में। रम्माण उत्सव उत्तराखंड। चैराओबा उत्सव मणिपुर। अगला है आपका खुबानी फूल उत्सव लद्दाख में। जात्रा उत्सव कहाँ, तो त्रिपुरा में। खोंगजोम दिवस मणिपुर में। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ होता है, तो ये गुजरात में लगता है। लोसर महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पूर्वोत्तर धावन महोत्सव नागालैंड में। अगला है आपका भील गवरी राई उत्सव राजस्थान में। और लेवेंडर
महोत्सव आपका ये जम्मू कश्मीर में है। अगला है नवीनतम प्रारंभ किए गए दिवस जो आपके नए शुरू किए गए हैं। आयुर्वेद दिवस तो 23 सितंबर को, महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी, विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर, हैदराबाद मुक्ति दिवस तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है संविधान हत्या दिवस 25 जून को, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई, अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस ये 24 मई को। अगला है विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई, समर्पण दिवस 11 फरवरी को, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। अब हैं आपके प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर। तो सुदर्शन पटनायक राष्ट्रीय जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर, महेंद्र सिंह धोनी भीम यूपीआई के, पंकज त्रिपाठी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर, राहुल द्रविड़ पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के। अगले हैं कीर्ति सुरेश, ये यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के अधिकार के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट की ब्रांड एम्बेसडर, रोहित शर्मा T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर, शेफाली वर्मा हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर, दीपिका पादुकोण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। अगले हैं अभिनव बिंद्रा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों में से एक के रूप में नामित किए गए। शुभांशु शुक्ला विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर, आलिया भट्ट लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, मिलिंद सोमन नमो युवा रन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर की, शाहरुख खान जोमेटो के, कैटरीना कैफ बनी है मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, आयुष्मान खुराना फिट इंडिया आइकन के। अगले हैं नेक्स्ट है पीवी सिंधु पुमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, सलमान खान खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर, रश्मिका मंदाना भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की और मनु भाकर पत्तन पोत परवैन और जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर और सोनू सूद थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर। अगले हैं आपका अगला टॉपिक है विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। तो ये डिक्शनरी कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा चयनित है वो है पैरासोशल, ऑक्सफोर्ड द्वारा है रेजबेट और कॉलिंस डिक्शनरी का है वाइब कोडिंग। अगला टॉपिक है अगले हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26। राष्ट्रीय शीतजल मत्स्य पालन सम्मेलन 2026 ये श्रीनगर में, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 नई दिल्ली, चौथे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 तो ये नई दिल्ली में हुई। अगली है भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 नई दिल्ली, 39वें सूरजकुंड मेला 2026 फरीदाबाद हरियाणा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा, 53वां विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली, मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 तो नई दिल्ली। अगला है आपका काशी तमिल संगमम 4.0 2025 वाराणसी में, सुजलाम भारतीय शिखर सम्मेलन 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली, पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन नई दिल्ली, ये आपका पहला है, ये इम्पोर्टेंट है। अर्थ शिखर सम्मेलन 2025-26 गांधीनगर गुजरात, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 तो बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। अगला है आपका रायसीना संवाद के 11वें संस्करण 2026 तो नई दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 नई दिल्ली, कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली, विश्व जल दिवस सम्मेलन नई दिल्ली, बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम ये भोपाल और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। अगला है आपका नेक्स्ट है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 तो गांधीनगर, बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2026 हैदराबाद तेलंगाना, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन तो दुबई, वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस तो चेन्नई भारत, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन तो नई दिल्ली में। अगला है
राष्ट्रमंडल देशों के संसदीय निकायों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 28वां तो नई दिल्ली। 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 तो कोच्चि भारत। 46वें खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन 2025 तो मनामा बहरीन। अगला है 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन तो नई दिल्ली में हुआ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बेलेम ब्राजील में हुआ। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक तो नियाग्रा कनाडा में हुई है। और 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 वाला जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर ये दुबई में आयोजित हुआ है। अगला है 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। अगला है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 तो हैग नीदरलैंड में हुआ है। अगला टॉपिक है आगामी बैठक और सम्मेलन तो 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। और COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2026 तो ये तुर्की में। अगला है आपका COP32 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2027 तो इथोपिया में होगा आयोजित। 26वां SCO शिखर सम्मेलन 2026 तो बिश्केक किर्गिस्तान में। 52वां G20 शिखर सम्मेलन तो फ्रांस में होगा। 48वां आसियान शिखर सम्मेलन 2026 मनीला फिलीपींस में। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन 2026 तो अंकारा तुर्की। नैम शिखर सम्मेलन 2026 तो उज्बेकिस्तान में। अगला टॉपिक है आपके प्रमुख सैन्य अभ्यास 2025-26। एक तरफ है सैन्य अभ्यास और दूसरी तरफ है देश। तो इसमें पहला है काकाडू 2026 तो बहुराष्ट्रीय है। फ्रीडम शील्ड 2026 तो ये अमेरिका दक्षिण कोरिया के बीच। सी ड्रैगन 2026 तो बहुराष्ट्रीय। लामितीय ये भारत और सेशेल्स के बीच। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच। धर्म गार्जियन इसका 7वां संस्करण है भारत जापान। खंजर का 13वां संस्करण है भारत किर्गिस्तान। दोस्ती 17वां संस्करण है ये भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच। अगला है एक्यूबेरिन 14वां संस्करण भारत और मालदीव के बीच। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। सूर्य किरण का 19वां संस्करण है और ये भारत और नेपाल के बीच है। गरुड़ आपका भारत और फ्रांस के बीच है। अगला है मालाबार इसका 28वां संस्करण है और ये भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया 4 देशों के बीच होता है। बिनवैक्स भारत और वियतनाम। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच। अब है आपका इंद्र 2025 भारत और रूस। कॉन्कर्ड 2025 भारत और ब्रिटेन के बीच। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड। सिम्बेक्स आपका भारत और सिंगापुर के बीच। अगला है स्लीनेक्स सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के। और स्लीनेक्स आपका भारत और श्रीलंका। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। नोमेडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच। खान क्वेस्ट ये बहुराष्ट्रीय है अभ्यास। अगला है डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 6ठा संस्करण है। अब है आपके 2025-26 के महत्वपूर्ण दिवस तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस जयंती पर। अगला है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। इस दिन आपके गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए 9 जनवरी 1915 को। भारतीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। इस दिन सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। अगला है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। नेक्स्ट है विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अगला है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व पर्यटन दिवस 27, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। अगला है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, संविधान दिवस 26 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। अगला है ये आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 है। पुरुष एकल विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के, उपविजेता तो नोवाक जोकोविक सर्बिया के, और महिला एकल विजेता है तो एलेना रायबाकिना कजाकिस्तान के, उपविजेता आर्यन शवलेंका हैं जो बेलारूस की हैं। फ्रेंच ओपन में कौन विजयी है? तो फ्रेंच ओपन में 2025 में जो विजय हुए हैं वो पुरुष एकल विजेता है कार्लोस अल्कराज, उपविजेता जेनिक सिनर, महिला एकल विजेता कोको गॉफ जो अमेरिका की, और उपविजेता आर्यन शवलेंका है। फ्रेंच ओपन में और आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों में कार्लोस अल्कराज है पुरुष एकल विजेता। अगले हैं विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर और उपविजेता कार्लोस अल्कराज है। अगली है आपकी महिला एकल विजेता ईगा स्विटेक है, उपविजेता अमांडा अनिशिमोवा है। अगला है यूएस ओपन में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज, उपविजेता जेनिक सिनर, महिला एकल विजेता आर्यन शवलेंका, उपविजेता अमांडा अनिशिमोवा है अमेरिका के। अब है आपके समारोह 77वां गणतंत्र दिवस समारोह 2026। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे इसमें 2026 में एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, और उर्सुला वान डेर लियोन जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2026 की थीम क्या थी? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। और सर्वश्रेष्ठ झांकी तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र की झांकी सर्वश्रेष्ठ थी। अगली है आपकी भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023। तो इसमें 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण तो 25.17%, कुल वनावरण का क्षेत्रफल तो 21.76% है। अगला है कुल वृक्ष का आवरण क्षेत्रफल है तो 3.41%। वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि है तो 2021 की तुलना में 1445.81, और वनावरण में वृद्धि है तो 156.41 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण में वृद्धि है तो 1289.4 वर्ग किलोमीटर। और वन और क्षेत्र आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक जो वृद्धि की है वो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ने की है। अगला है आपका वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य। वन और वृक्ष आवरण में पूछे तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, और वन आवरण में तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, और क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, और परिषद में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार। अब है आपके महत्वपूर्ण पॉइंट, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पॉइंटर है। तो इसमें पहला पॉइंट है विरासत शक्ति प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई? तो ये 7 से 14 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के द्वारा आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है किसने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया? तो ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है। अगला पॉइंट है नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत असम में भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली विदेशी महिला कौन बनी? तो वो दीपाली दास बनी है। अगला पॉइंट है 9वीं अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में।
नेक्स्ट पॉइंट है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की परियोजना की लागत कितनी है? तो ये लगभग 1500 करोड़ रुपए है। अगला पॉइंट है निर्भया निशा पहल किसने शुरू की? तो ये केरल पुलिस ने शुरू की है। अगला पॉइंट है जल महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया? तो ये पूरे देश में मनाया गया। और महोत्सव किस मिशन के तहत है? तो जल जीवन मिशन के तहत। और इसका नारा क्या था? महोत्सव का नारा क्या है? तो गांव का उत्सव देश का महोत्सव। अगला पॉइंट है पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी ई मार्केट प्लेस ने किस पहल के 7 साल पूरे होने का जश्न मनाया? तो वो स्वायत्त का। अगला पॉइंट है सरकार ने किसकी टेलीविजन रेटिंग अंक रिपोर्टिंग को निलंबित किया है? तो वो समाचार टीवी चैनलों की। अगला पॉइंट है भारतीय रेलवे ने किस ऐप मॉड्यूल को लॉन्च किया है? तो वो शाइन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हरित अमोनिया और हरित मेथनॉल के मानक किस मिशन के तहत घोषित किए गए? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। अगला पॉइंट है जल जीवन मिशन 2.0 मिशन को केंद्रीय कैबिनेट ने कब तक बढ़ा दिया? दिसंबर 2028 तक। अगला पॉइंट है नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो वो 11वां संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है रायसीना डायलॉग 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? तो संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। अगला पॉइंट है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस योजना को शुरू किया? तो पात्र विनिर्माता आयातक को शुरू किया है। अगला पॉइंट है जनगणना 2027 के शुभंकरों के नाम क्या है? तो प्रगति, महिला और विकास पुरुष। अगला पॉइंट है भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी मार्ग पर बनेगा? ये जो बनेगा वो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा। अगला पॉइंट है महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना का निरीक्षण किसने किया, जो दुनिया में अपनी तरह की पहली परियोजना है? तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला पॉइंट है बीज अधिनियम और संशोधित कीटनाशक अधिनियम जल्द लागू करने की घोषणा किसने की? तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। अगला पॉइंट है BE@25 लोगों का अनावरण बी स्टार लेवल मोबाइल ऐप और RCE पोर्टल लॉन्च किसने किया? तो ये मनोहर लाल जो विद्युत एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री हैं। अगला पॉइंट है वाराणसी के सुजावात डोमरी क्षेत्र में आयोजित मेगा प्लांटेशन ड्राइव के दौरान 1 घंटे में कितने पौधे लगाए गए? तो ये 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाए गए हैं। ये रिकॉर्ड बना है। अगला पॉइंट है मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने किलोमीटर के राजमार्गों पर AI संचालित डैश कैम प्रणाली लगाने की घोषणा की है? तो वो 40,000 किलोमीटर पर लगाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी है? तो लघु जल विद्युत विकास परियोजना को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है डाक विभाग ने कौन सी नई सेवा शुरू की? तो 24 स्पीड पोस्ट पार्सल। अगला पॉइंट है सरकार ने कितने शैक्षणिक संस्थानों में क्वांटम प्रयोगशालाएं बनाने की मंजूरी दी? 23। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने किन महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने का निर्णय सुनाया? तो दत्तक माताओं को। अगला पॉइंट है पुराने कानून में गोद लेने वाली मां को मातृत्व अवकाश कब मिलता था? तो केवल 3 महीने से कम उम्र के बच्चे पर मिलता था। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने 3 महीने की उम्र सीमा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों का उल्लंघन बताया है? तो वह अनुच्छेद 14 और तथा 21 को बताया। अगला पॉइंट है अब गोद लेने वाली मां को कितना मातृत्व अवकाश मिलेगा? तो 12 सप्ताह। नेक्स्ट पॉइंट है फैसला किस न्यायाधीशों की बेंच ने सुनाया? तो जस्टिस बेबी पारदीवाला और R महादेवन ने सुनाया है। अगला पॉइंट है भारतीय शिक्षाविद अलक पांडे फोर्स की 2026 की किस सूची में शामिल हुए हैं? तो विश्व अरबपतियों की सूची में शामिल हुए हैं। अलक पांडे की अनुमानित संपत्ति कितनी है? तो 1.2 बिलियन डॉलर है। और भारत के कुल कितने अरबपति फोर्स सूची में हैं? तो 229 हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। और दुनिया में भारत का मेट्रो नेटवर्क किस स्थान पर है? तो वो तीसरा सबसे बड़ा है। दुनिया में भारत का मेट्रो तीसरा है सबसे बड़ा। अगला पॉइंट है आदिवासी होमस्टे संचालकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम किसने आयोजित किया? तो भारत पर्यटन विकास निगम और जनजाति मामलों का मंत्रालय है। अगला पॉइंट है
उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम हेतु किन के मध्य समझौता हुआ? तो विश्व बैंक और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य ये समझौता हुआ है। अगला पॉइंट है, दिल्ली छावनी बोर्ड ने किस टूल को लॉन्च किया है? तो स्वच्छता मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग टूल को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, UIDAI ने किसके लिए बग बाउंड्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो आधार प्रणाली की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक समुद्री क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार ने किस बोर्ड का गठन किया? तो राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का गठन किया है। अगला पॉइंट है, BO चिदम्बरनार बंदरगाह किस तकनीकी को लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना? तो डिजिटल ट्विन पहल को लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति भवन ने किस उत्सव की मेजबानी की? तो पर्पल फेस्ट। अगला है, योग महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ। अगला पॉइंट है, एपीरा ने ब्रिटेन और इटली को किस चावल के पहले निर्यात में सहायता की है? तो वो जोहा चावल के पहले निर्यात में सहायता की है। नेक्स्ट पॉइंट है, मत्स्य पालन विभाग किस विषय पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो शीत जल मत्स्य पालन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। अगला है, अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने। अगला पॉइंट है, किसने सुजलम गांव आईडी का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने। अगला पॉइंट है, NMDC लिमिटेड एक वित्त वर्ष में कितने टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बनी? तो 53.15 मिलियन टन बनी है। अगला पॉइंट है, जनजाति कला महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो जनजाति कार्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट पॉइंट है, कितने मूल्य की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना को मंजूरी दी गई? तो वो 100 करोड़। अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी? तो हरीश राणा के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, PV शब्द की निःशुल्क पहुंच कब तक रहेगी? तो इसकी रहेगी मार्च 2027 तक। PV शब्द का पूरा नाम क्या है? तो PV शब्द का पूरा नाम है प्रसार भारती। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने किस अधिनियम को लागू किया? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 को लागू किया है। अगला पॉइंट है, नीति आयोग ने किस सूचकांक का दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया। अगला पॉइंट है, प्रमुख राज्यों में कितने राज्य अचीवर श्रेणी में रहे? तो 3। कौन से? उड़ीसा, गोवा और झारखंड। अगला पॉइंट है, कितने राज्य फ्रंट रनर रहे? तो 6। सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक फ्रंट रनर रहे। अगला है, कितने राज्य परफॉर्मर श्रेणी में रहे? तो 5। मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान। अगला पॉइंट है, कितने राज्य एस्पिरेशनल श्रेणी में रहे? तो 4। केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। और उत्तर प्रदेश ने कितने अंक हासिल किए? तो 41.9 अंक हासिल किए हैं। अगला पॉइंट है, सबसे कम अंक किस राज्य के रहे? तो पंजाब के। कौन सा राज्य एस्पिरेशनल श्रेणी में परफॉर्मर श्रेणी में जाने में सफल हुआ? तो बिहार। और कौन से राज्य राजकोषीय समस्याओं के कारण फ्रंट रनर श्रेणी में गिरकर परफॉर्मर श्रेणी में आ गए? तो वो कर्नाटक और तेलंगाना। अगला पॉइंट है, उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों को राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर किन श्रेणियों में बांटा गया? तो अचीवर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल में। अगला पॉइंट है, अचीवर श्रेणी में कौन से 2 राज्य रहे? तो अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगला पॉइंट है, फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे युवा भारतीय मूल के सेल्फ मेड बिलियनर कौन बने? तो वो सूर्या मेधा, जो 22 वर्ष के हैं। अगला पॉइंट है, सूर्या मेधा किस स्टार्टअप कंपनी के सह संस्थापक हैं? तो वो मर्कोर के हैं। अगला पॉइंट है, सूर्या मेधा की कंपनी मर्कोर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो AI आधारित भर्ती है।
अगला है सूर्या मिधा की संपत्ति लगभग कितनी बताई गई, तो $2.2 बिलियन बताई गई है। अगला पॉइंट है आपका, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया, तो वो उत्तर प्रदेश। और किस मंत्रालय ने जल महोत्सव आयोजित किया, तो वो जल शक्ति मंत्रालय। अगला पॉइंट है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका कोष के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, तो वो सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। अगला पॉइंट है, भारत ब्रिटेन हरित हाइड्रोजन मानक और सुरक्षा प्रोटोकॉल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली, तो सुनेत्रा पवार ने। और सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कौन सी उपलब्धि प्राप्त की, तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री। अगला पॉइंट है, सुनेत्रा पवार को किस पार्टी का नेता चुना गया, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी। और रुशोमा संतरा महोत्सव का अगला पॉइंट है, 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया, तो नागालैंड में। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की किस पर्वतारोही ने माउंट एंकांगुआ को फतेह किया है, तो वो काबा कियानो ने। और काबा कियानो ने किस अभियान के तहत पर्वतारोहण किया, तो वो 7 समिट के तहत पर्वतारोहण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस उद्यान का उद्घाटन किया है, तो अमृत उद्यान का। अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस नदी के जल विवाद पर केंद्र को न्यायाधिकरण बनने का निर्देश दिया है, तो पेन्नार नदी को। अगला पॉइंट है, वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा किसने की, तो अश्विनी वैष्णव ने, जो रेल मंत्री हैं इन्होंने की है। अगला पॉइंट है, बिहार के किस शहर में राज्य का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया जा रहा है, तो पटना में। अगला है, यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है। अगला पॉइंट है, सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ है भारत टैक्सी का शुभारंभ। अगला पॉइंट है, गोवा पुस्तक मेला महोत्सव 2026 का उद्घाटन किसने किया, तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। यह महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो पणजी गोवा में। और महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है, तो मारियो डी मिराडा की कला प्रदर्शनी और सरदार पटेल की 150वीं जयंती गैलरी। अगला पॉइंट है, भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मौर्य अवशेष कहाँ पहुंचे, तो श्रीलंका। अगला पॉइंट है, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी किस चीज में भारत का पहला बंदरगाह बन गया, तो वो एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत में पहला बंदरगाह बन गया है। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ @25 शिफ्टिंग द लेंस पुस्तक पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया, तो अमित शाह ने संबोधित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो झज्जर हरियाणा में। और देश का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो मथुरा में। अगला पॉइंट है, किस प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वो डेविड जे फार्बर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला पॉइंट है, किस ओडिया सिंगर का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो गीता पटनायक। अगला पॉइंट है, हाल ही में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाए, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत ने बनाए। और रिकॉर्ड किस एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान बने, तो वो बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, और ये आंध्र प्रदेश में है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है, इस उपलब्धि की घोषणा किसने की, तो एन चंद्रबाबू नायडू ने की है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिकॉर्ड किस आर्थिक कॉरिडोर पर बने, तो बंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर। अगला पॉइंट है, किस देश की रेलवे दुनिया की सबसे व्यापक विद्युतीकृत रेलवे प्रणालियों में से एक बन गई है, तो वो भारतीय रेलवे है। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री की विमान दुर्घटना में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वो अजीत पवार की। अगला पॉइंट है, विमान हादसा कहाँ हुआ, तो ये बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ। विमान में कुल कितने लोग सवार थे, तो जो हादसे में मारे गए 5। अगला पॉइंट है, अजीत पवार किस प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़े थे, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। और दुर्घटनाग्रस्त विमान का प्रकार क्या था, तो इसका था VTSS के LJ-45 चार्टर विमान, लियरजेट 45 विमान।
अगला पॉइंट है, अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा के किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो बारामती से। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किस वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किन योजना का शुभारंभ किया? तो एक जनपद एक व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है, किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय का प्रायोगिक मॉडल बनाया गया? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को। अगला पॉइंट है, भारत पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो लाल किला नई दिल्ली में। और भारत पर्व किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। और 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में। अगला है, इस वर्ष साझेदार देश कौन है? तो मिस्र है। और सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस थीम पर आधारित था? तो स्थानीय से वैश्विक आत्मनिर्भर भारत। अगला पॉइंट है, नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स बाई सिटी 2026 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो चिंगदाओ सबसे सुरक्षित शहर है, ये चीन में है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नया नाम क्या रखा गया? तो जन भवन। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये पूर्वी चंपारण में। अगला पॉइंट है, संस्कृति मंत्रालय ने कितनी वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण की संस्कृत पांडुलिपि भेंट करने की घोषणा की है? तो वो 233 वर्ष पुरानी पांडुलिपि भेंट करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया? तो ताजा कचरे का शून्य डंपिंग स्थल के मामले में पहला शहर बन गया। अगला पॉइंट है, देश में हाइड्रोजन कंप्रेशर डिस्पेंसर का पहला व्यापक सुरक्षा आकलन किस संस्था ने किया है? तो केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान ने किया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो वो मंगलुरु कर्नाटक है। और विश्व का तो चीन है। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे असुरक्षित शहर कौन सा है? तो प्रिटोरिया जो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे असुरक्षित शहर है? तो वो नई दिल्ली है और इसकी वैश्विक रैंक 255 है। अगला पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा। अगला पॉइंट है, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये नाथवे अंडमान सागर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला पॉइंट है, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। विधानसभा और विधान परिषदों के सचिवों का 62वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लखनऊ में। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई को इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता का ज्ञापन का आदान प्रदान किया है? तो ये किया है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन भारत सरकार के साथ। अगला पॉइंट है, किस ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने भारत में अपना नया कैंपस खोलने की घोषणा की है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने। अगला पॉइंट है, 25वां अखिल भारतीय प्रमुख पत्तन सांस्कृतिक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पारादीप पत्तन में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया? ये तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में। अगला पॉइंट है, सहकारिता कृषि अवसंरचना क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश को पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है, सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो भारत है। और अगला पॉइंट है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो ये मुंबई और अहमदाबाद पर चलेगी। अगला पॉइंट है, आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने। और आतंकवाद निरोधी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है,
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में विश्व स्तर पर सबसे अमीर भारतीय मूल की सीईओ पेशेवर प्रबंधक जिसे नामित किया गया है तो वो जयश्री उल्लाल है। अगला पॉइंट है विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, तो 21 दिसंबर 2025 को मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधेयक का पूरा नाम क्या है, बीजी राम जी, तो विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए ग्रामीण मिशन, गारंटी मिशन। अगला पॉइंट है इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है, तो मनरेगा को, जो 2005 में आया था उसको प्रतिस्थापित कर दिया है। अगला पॉइंट है पेशा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पेशा महोत्सव का आयोजन हुआ है। अगला पॉइंट है महोत्सव किस अधिनियम की वर्षगांठ पर आयोजित हुआ, तो ये पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 की वर्षगांठ पर आयोजित हुआ। अगला पॉइंट है महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय ने किया, तो पंचायती राज मंत्रालय ने किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखी है, तो डिब्रूगढ़ असम ने रखी है। अगला पॉइंट है संविधान के संथाली संस्करण का विमोचन किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और संथाली संस्करण संविधान को किस लिपि में उपलब्ध कराया गया है, तो ओल्ड चिकी लिपि में उपलब्ध कराया गया है। अगला पॉइंट है संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया, तो 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला पॉइंट है संथाली भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, तो ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में बोली जाती है। नेक्स्ट है भारत का पहला बड़े स्तर का किसान कार्बन क्रेडिट मॉडल किसने शुरू किया, तो IIT रुड़की और उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है किसे केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है, तो केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल को नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर नामित किया गया, तो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार को। अगला पॉइंट है कर्नाटक का पहला जैन थीम वाला डाकघर कहाँ शुरू किया गया, तो आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अचित नगर बेंगलुरु में शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पहला AI संचालित मधुमेह रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कार्यक्रम किसने शुरू किया, तो ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने शुरू किया। अगला पॉइंट है जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई, तो वो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में हत्या के मामले में 25 वर्ष की सजा पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम क्या है, तो राजविंदर सिंह है। अगला पॉइंट है अमेरिका में बुजुर्गों को ठगने के लिए 90 महीने की सजा पाने वाले भारतीय नागरिक का नाम क्या है, तो लिग्नेश कुमार H पटेल है। अगला पॉइंट है केरल का पहला आधुनिक जैनजी डाकघर विस्तार काउंटर कहाँ खोला गया, तो ये कोट्टायम के CMS कॉलेज में खोला गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला इनक्यूबेटर लिंक्ड डीप टैंक VC फंड किसने लॉन्च किया, तो IIT बॉम्बे की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने किया है। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है, तो वो 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। अगला पॉइंट है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई, तो नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है लक्षद्वीप में पहली निवेशक सम्मेलन का आयोजन किस विषय पर हुआ, तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश के अवसर, इस पर सम्मेलन हुआ। अगला पॉइंट है आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये गुवाहाटी असम में हुआ। ये आपकी आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। इस क्लास में आपकी जो आपकी नियुक्तियां, सम्मेलन, आपके विंबलडन ओपन US ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब आपके कंप्लीट हो गए। दिवस आपके जो नए शुरू हुए हैं ये सब आपकी आज की वीडियो में कंप्लीट हो गए। ये वीडियो आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम से संबंधित, क्योंकि इसमें आपकी करंट अफेयर्स है और आपका उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूपी कांस्टेबल के लिए भी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।